गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड फॉर्म वैलिडेशन प्रोसेस कैसे होती हैं इसके बारे में जनरली कंसीडर किया था। टुडे क्लास में हम ASP.NET क्लाइंट साइड वैलिडेशन के इंट्रोडक्शन, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ASP.NET क्लाइंट साइड वैलिडेशन इंट्रोडक्शन। वैलिडेशन के अंतर्गत क्लाइंट साइड वैलिडेशन कोड किसी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का यूज करके क्लाइंट ब्राउज़र पर लोड होने वाले वेब पेज पर ही राइट कर दिए जाते हैं, जिससे पेज की स्पीड भी अच्छी बनी रहती हैं। क्लाइंट साइड वैलिडेशन को सर्वर से किसी भी टाइप से कम्युनिकेशन करने की नीड नहीं होती हैं। इसी रीजन से इसका रेस्पॉन्स टाइम कम होता है। क्लाइंट साइड वैलिडेशन कोड के लिए यूज होने वाली क्लाइंट स्क्रिप्ट सच एज VB स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट, HTML5 एटसेट्रा हो सकती हैं। तो स्टूडेंट ASP.NET क्लाइंट साइड वैलिडेशन बहुत इजी होता है। मीन्स यूजर के सिस्टम पर ही या क्लाइंट मशीन पर ही जो भी वेब प्रोग्रामिंग की जाती हैं उसको उसी क्लाइंट मशीन पर एग्जीक्यूट किया जाता है, जिसे क्लाइंट साइड वैलिडेशन कहा जाता है। और जो भी आपने वेब पेज से रिलेटेड प्रोग्रामिंग की होगी उसके लिए आपके सिस्टम पर जो ब्राउज़र अवेलेबल होता है उसी ब्राउज़र के द्वारा आपके वेब प्रोग्रामिंग को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, जिसमें सर्वर का किसी भी टाइप का रोल नहीं होता है। इससे सिस्टम का जो रेस्पॉन्स टाइम है वह लो होता है। अब क्लाइंट साइड वैलिडेशन के एडवांटेज। फर्स्ट, क्विक रेस्पॉन्स। क्लाइंट साइड वैलिडेशन के अंतर्गत वैलिडेशन कोड सर्वर साइड के कंपैरिजन में यूजर को क्विक रेस्पॉन्स प्रोवाइड करता है, क्योंकि वैलिडेशन कोड क्लाइंट के ब्राउज़र पर लोड हुए पेज पर ही राइट किए हुए होते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्लाइंट साइड वैलिडेशन में जो भी आप वेब पेज क्रिएट करते हैं उसका जो रिजल्ट है वो आपके ब्राउज़र के द्वारा ही एग्जीक्यूट करके आपके सामने डिस्प्ले किया जाता है, इसलिए आपको फास्टली क्विक रेस्पॉन्स प्रोवाइड होता है। सेकेंड, टाइम सेविंग। सर्वर साइड वैलिडेशन के कंपैरिजन में क्लाइंट साइड वैलिडेशन यूजर के टाइम की सेविंग करते हैं, क्योंकि क्लाइंट साइड वैलिडेशन कोड को प्रोसेसिंग के लिए सर्वर से कम्युनिकेशन करने की नीड नहीं होती है, क्योंकि वह लोकल मशीन पर ही एग्जीक्यूट हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्लाइंट मशीन पर जो भी आप वेब प्रोग्रामिंग करते हैं वो आपके क्लाइंट मशीन पर ही एग्जीक्यूट हो जाती हैं। आपको सर्वर से किसी भी टाइप से कम्युनिकेट करने की नीड नहीं होती है, इसलिए इसमें जो आपका टाइम होता है वह सेव हो जाता है। नेक्स्ट, इजी इम्प्लीमेंट। सर्वर साइड वैलिडेशन के कंपैरिजन में क्लाइंट साइड वैलिडेशन कोड को इम्प्लीमेंट करना ज़्यादा इजी होता है। नेक्स्ट, डिपेंड ऑन क्लाइंट ब्राउज़र। क्लाइंट साइड वैलिडेशन कोड यूजर के ब्राउज़र पर डिपेंड करते हैं। इट मीन्स ब्राउज़र सेटिंग के माध्यम से कोड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, ब्राउज़र के द्वारा जिन
टैग्स को सपोर्ट किया जाता है वही टैग ओनली ब्राउजर्स के द्वारा एग्जीक्यूट किए जाते हैं, अनदर टैग को ब्राउजर के द्वारा एग्जीक्यूट नहीं किया जाता है। इसलिए स्टूडेंट्स जो भी हम कोड लिखते हैं वह आपके ब्राउजर पर डिपेंड करते हैं। अगर ब्राउजर उससे रिलेटेड कोड को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं तो आपके द्वारा लिखा गया कोड एग्जीक्यूट हो जाता है। नेक्स्ट, पेज लोडिंग स्पीड। सर्वर साइड वैलिडेशन पेजेज के कंपैरिजन में क्लाइंट साइड वैलिडेशन पेजेज की लोडिंग स्पीड फास्ट होती हैं, क्योंकि वैलिडेशन कोड क्लाइंट ब्राउजर पेज पर ही राइट किया हुआ होता है। तो स्टूडेंट्स, क्लाइंट साइड पर आप जो भी वेब पेज क्रिएट करते हो उसकी जो स्पीड होती है वह सर्वर साइड पेज के कंपैरिजन में फास्ट होती है, क्योंकि उसमें आपको सर्वर से किसी भी टाइप से कम्युनिकेट करने की नीड नहीं होती है और क्लाइंट मशीन का जो ब्राउजर है वो आपके द्वारा लिखे गए वेब पेज के कोड को फास्टली लोड कर देता है। नेक्स्ट, रिड्यूस सर्वर साइड प्रोसेसिंग। तो क्लाइंट साइड वैलिडेशन का सर्वर साइड से किसी भी टाइप से कम्युनिकेशन नहीं होता है, इसलिए इसकी वर्किंग फास्ट होती है। तो स्टूडेंट्स, आप अपने क्लाइंट मशीन पर जो भी वेब प्रोग्रामिंग करते हैं वह सर्वर के कंपैरिजन में फास्ट होती हैं। तो स्टूडेंट, यह क्लाइंट साइड वैलिडेशन के एडवांटेज थे। अब हम क्लाइंट साइड वैलिडेशन के डिसएडवांटेज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो डिसएडवांटेज, फर्स्ट, लैक ऑफ सिक्योरिटी। क्लाइंट साइड वैलिडेशन के अंतर्गत लिखे गए वैलिडेशन कोड सर्वर साइड कोड के कंपैरिजन में कम सिक्योर होते हैं, क्योंकि वैलिडेशन कोड क्लाइंट के ब्राउजर पर ही लोड हो जाते हैं, जिसे देखकर यूजर इजीली उन ऑप्शंस को डिसेबल कर सकता है। तो स्टूडेंट्स, क्लाइंट साइड हम जो भी वेब प्रोग्रामिंग के लिए कोड लिखते हैं वह कम सिक्योर होते हैं, क्योंकि वो जितनी भी कोडिंग होती है वह यूजर के सामने डिस्प्ले हो जाती हैं। यूजर उस कोडिंग का यूज करते हुए उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है और उससे रिलेटेड ऑप्शंस को डिसेबल कर सकता है, इसलिए इसमें सिक्योरिटी कम होती है। नेक्स्ट, इजीली क्रैक वैलिडेशन कोड। सर्वर साइड वैलिडेशन के कंपैरिजन में क्लाइंट साइड वैलिडेशन कोड को क्रैक करना ज़्यादा इजी होता है, क्योंकि होल कोड क्लाइंट ब्राउजर पर पेज के साथ लोड हो जाता है, जिसे समझना और क्रैक करना इजी हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, क्लाइंट साइड पर आप जो भी प्रोग्रामिंग करते हैं तो जब आप वेब पेज को एग्जीक्यूट करते हैं तो उससे रिलेटेड कोड भी आपके सामने डिस्प्ले हो जाते हैं, जिसे आप इजीली अंडरस्टैंड करके उसे क्रैक कर सकते हैं। तो ये इसका सेकंड डिसएडवांटेज। नेक्स्ट, ब्राउजर डिपेंडेंसी। सर्वर साइड के कंपैरिजन में क्लाइंट साइड वैलिडेशन कोड ब्राउजर पर डिपेंड करते हैं। यदि किसी रीजन से ब्राउजर क्रैश होता है तो वैलिडेशन कोड भी वर्क करना बंद कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्लाइंट साइड वैलिडेशन में हम जो भी कोड लिखते हैं वह सारे कोड क्लाइंट मशीन पर एग्जीक्यूट होते हैं, जो कि आपके ब्राउज़र के द्वारा रन किया जाता है। यदि आपके ब्राउज़र को किसी भी प्रकार से क्रैश कर दिया जाता है तो आपके वैलिडेशन कोड भी वर्क करना बंद कर देते हैं। तो ये था इसका थर्ड डिसएडवांटेज। नेक्स्ट एंड लास्ट डिसएडवांटेज, नॉट ऑल ब्राउजर्स सपोर्ट स्क्रिप्ट्स। क्लाइंट साइड वैलिडेशन कोड सभी ब्राउजर को सपोर्ट नहीं करते हैं, इसीलिए लिखा गया वैलिडेशन कोड किसी भी काम का नहीं होता है जब ब्राउजर ही उस वैलिडेशन कोड को सपोर्ट नहीं करता है। तो स्टूडेंट्स, क्लाइंट साइड वेब प्रोग्रामिंग में यदि आप ऐसे कोई कोड लिखते हैं जो कि ब्राउजर के द्वारा
अंडरस्टैंड नहीं किए जा सकते हैं तो वैलिडेशन कोड आपके किसी भी काम के नहीं होते हैं, क्योंकि जब ब्राउज़र उन वैलिडेशन कोड को सपोर्ट नहीं कर रहा है तो आपका वहाँ पर वैलिडेशन प्रोसेस सक्सेसफुली वर्क नहीं करता है। तो स्टूडेंट्स, यह था ASP.NET क्लाइंट साइड वैलिडेशन का इंट्रोडक्शन, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। नेक्स्ट क्लास में हम सर्वर साइड वैलिडेशन के इंट्रोडक्शन, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।